और मैं बताना चाहता हूँ बिहार स्पेशल का जो मैं जो कैची को जो क्वेश्चन आता है जिसके बारे में जानकारी होता है उसके बारे में मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है, बिहार के सभी एग्ज़ामों में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बारीकी से। तो इसमें पहला क्वेश्चन कैची दिया गया, यहाँ पे पहला कैची लाइनिंग में दिया बिहार ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य। MCQ के टाइप में सभी क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए इनमें पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, पहला क्वेश्चन बोला गया है क्या, बिहार का वर्तमान नाम क्या है। ए में दिया गया मगध, बी में दिया गया अंग, या सी में दिया गया बिहार, या डी में दिया गया पाटलिपुत्र। तो बिहार का वर्तमान नाम है बिहार ना, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा। उसी प्रकार यहाँ पे आंसर भी देता रहेगा, सभी का डेटा रहेगा ना। उसी प्रकार यहाँ पे पूछा गया है वैदिक युग में बिहार को किस नाम से जाना जाता था। ए में दिया गया मगध के नाम से, बी में प्राचाय या पूर्व प्रदेश के नाम से, या अंग के नाम से, या कौशल के नाम से। तो वैदिक युग में बिहार को किस नाम से जाना जाता था। तो वैदिक युग में बिहार को किस नाम से जाना जाता था, तो प्राचाय या पूर्व प्रदेश के रूप में, प्राचाय या पूर्व प्रदेश के रूप में जाना जाता था। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार का क्या नाम था। ए में दिया गया अंग, बी में दिया गया बज्जी, या सी में दिया गया मगध, या डी में दिया गया अवंती। तो मौर्य या गुप्त काल में बिहार का नाम क्या चीज था, तो मगध था। क्या नाम था, तो मगध था। तो इसका आंसर क्या चीज होगा, तो सी होगा मगध। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, बिहार प्रदेश का नामकरण कब प्रचलित हुआ। ए में दिया गया 10वीं शताब्दी में, या बी में दिया गया 8वीं शताब्दी में, या सी में दिया गया 12वीं शताब्दी के अंत में, या डी में दिया गया 13वीं शताब्दी में। तो इसका आंसर क्या होगा, चौथा का नंबर का आंसर क्या होगा, तो होगा 12वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। बिहार प्रदेश का नामकरण कब प्रचलित हुआ था, तो 12वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा। ये सभी एग्ज़ामों में मैं सीरियल से करा रहा हूँ, बुक से ये प्रीवियस से ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जो बुक से क्वेश्चन आता है उसी बुक से मैं करवा रहा हूँ ना। तो चलिए बिहार की स्थापना कब हुई थी। ए में दिया गया 22 मार्च 1912 ईस्वी को, बी में दिया गया 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, सी में दिया गया 15 नवंबर 2000 को, या डी में दिया गया है क्या 1936 में। तो कब हुआ था, तो बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सी ए बी होगा इसका आंसर ना। तो उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ए में दिया गया है 1 अप्रैल को, बी में दिया गया है 12 नवंबर को, सी में दिया गया है 22 मार्च को, या डी में दिया गया है क्या 26 जनवरी को। तो बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा 22 मार्च को। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, 7वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बिहार का प्रथम विभाजन कब हुआ था। ए में दिया गया 1912 ईस्वी में, बी में दिया गया 1920 ईस्वी में, सी में दिया गया 1936 ईस्वी में, या डी में दिया गया 1956 ईस्वी में। तो बिहार का विभाजन कब हुआ था, तो बिहार से उड़ीसा टूट कर बना था 1935 ईस्वी में ना, 1935 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 1936 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। तो इसका आंसर होगा ये क्या बोलता है, इसका होगा 1936 ईस्वी में ना। बिहार को अलग प्रांत का दर्जा मिला था, उड़ीसा को अलग होने के लिए। तो उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, थोड़ा सा साइज छोटा हो गया तो साइज बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि बिहार का द्वितीय विभाजन कब हुआ था। ए में दिया गया 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, बी में दिया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, सी में दिया गया 15 नवंबर 2000 को, या डी में दिया गया 22 मार्च 1912 ईस्वी को। तो कब हुआ था, तो द्वितीय हुआ था जो झारखंड बना था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। तो द्वितीय हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और प्रथम हुआ था 1936 ईस्वी में ना, 1936 ईस्वी में। तो इसका ये कौन बना था, तो उड़ीसा बना था, उड़ीसा बना था, उड़ीसा।
चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे क्या चाहिए, बिहार की राजधानी क्या है। ए में दिया गया गया, बी में दिया गया मुजफ्फरपुर, सी में दिया गया पटना या डी में दिया गया भागलपुर। तो बिहार की राजधानी है जो पटना है। क्या है, तो बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना है। तो इसका आंसर क्या चाहिए, तो सी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, पटना की स्थापना किसने की थी। ए में दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी में दिया गया अजातशत्रु ने, या सी में दिया गया शेरशाह सूरी ने, या डी में दिया गया अशोक ने। तो किसने किए थे, पटना की स्थापना किसने की थी। तो पटना की स्थापना किए थे कौन, तो शेरशाह सूरी ने। पटना की स्थापना किसने की थी, तो शेरशाह सूरी ने। तो इसका आंसर कैसे होगा, तो सी होगा, शेरशाह सूरी ने किए थे पटना की स्थापना। तो उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, पटना का प्राचीन नाम क्या है। ए में दिया गया मगध, बी में दिया गया वैशाली, सी में दिया गया पाटलिपुत्र, या डी में दिया गया राजगीर। तो पटना का प्राचीन नाम पुष्पपुर से भी जाना जाता था, कुसुमपुर से भी जाना जाता था। फिर उसके बाद आया क्या, पाटलिपुत्र के नाम से जाने लगा। तो इसका आंसर क्या चाहिए, तो सी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था। ए में दिया गया क्या, बिंबिसार, बी में दिया गया उदयन, जिसे उदयन कहते हैं, या अशोक, या चंद्रगुप्त मौर्य। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तो उदयन था। कौन था, उदयन, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। अब भौगोलिक तथ्य में आ गए। भौगोलिक तथ्य में चलिए, भौगोलिक तथ्य में क्या बोला जा रहा है, बिहार किस गोलार्ध में स्थित है। बिहार किस गोलार्ध में स्थित है। ए में दिया गया दक्षिणी गोलार्ध में, या पूर्वी गोलार्ध में, या उत्तरी गोलार्ध में, या पश्चिमी गोलार्ध में। तो बिहार किस गोलार्ध में स्थित है, तो बिहार है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है बिहार, तो बिहार है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो उत्तरी गोलार्ध होगा। इसका आंसर सी होगा, उत्तरी गोलार्ध में बिहार है जो स्थित है। उसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बिहार की आकृति कैसी है। ए में दिया गया त्रिकोणीय, बी में दिया गया गोलाकार, सी में दिया गया आयताकार, या डी में दिया गया अनियमित। तो बिहार की आकृति कैसी है, तो बिहार की आकृति है जो आयताकार है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा, आयताकार होगा। उसी प्रकार क्या चाहिए, 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, बिहार किन नदियों के बेसिन में स्थित है। बिहार है जो किन नदियों के बेसिन में स्थित है। ए में दिया गया यमुना में, या बी में दिया गया ब्रह्मपुत्र में, या सी में दिया गया गंगा में, या डी में दिया गया नर्मदा में। तो बिहार किन नदियों के बेसिन में स्थित है, तो बिहार है जो किन नदियों के बेसिन में स्थित है, तो गंगा में स्थित है, गंगा के बेसिन में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार की उत्तरी सीमा किस देश से लगती है। बिहार की उत्तरी सीमा किस देश से लगती है। ए में दिया गया भूटान, बी में दिया गया बांग्लादेश, या सी में दिया गया नेपाल, या डी में दिया गया म्यांमार। तो बिहार की उत्तरी सीमा किस देश से लगती है, तो बिहार की उत्तरी सीमा लगती है नेपाल से लगती है। किस देश से लगती है, तो नेपाल से लगती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है। ए में दिया गया 2, बी में दिया गया 3, सी में दिया गया 4, या डी में दिया गया 5। तो बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो बिहार की सीमा 3 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, तो 3 राज्यों से लगती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 3 होगा, 3 राज्यों से। कौन है, तो एगो हो गया पश्चिम बंगाल, एगो हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया झारखंड, और तीसरा हो गया उत्तर प्रदेश। तो बिहार की सीमा 3 राज्यों से लगती है, एक देश से लगती है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, 3 राज्यों से लगती है। यहाँ पे होगा क्या दिया गया है, ए में दिया गया पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन तीनों से लगती है बिहार की सीमा। उसी प्रकार बिहार की उत्तरी सीमा, उत्तरी से दक्षिण लंबाई लगभग कितनी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ए में दिया गया 200 किमी, बी में दिया गया 300 किमी, या सी में दिया गया 345 किमी, या डी में दिया गया 400 किमी। तो बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग कितनी है, तो 345 किमी है, 345 किमी है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, बिहार की पूरब से पश्चिम चौड़ाई लगभग कितनी है। बिहार की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है।
ए में दिया गया 400 किमी, बी में दिया गया 450 किमी, सी में दिया गया 480 किमी या डी में दिया गया है 483 किमी। तो कितनी है? तो ये है 483 किमी है पूरब से पश्चिम की ओर, तो 483 किमी होगा इसका आंसर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? बिहार से समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ए में दिया गया है 100 फीट, बी में दिया गया 150 फीट, सी में दिया गया 173 फीट या डी में दिया गया 200 फीट। तो कितनी है? तो बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा, 173 फीट होगा। 173 फीट है, लगभग 53 मीटर है। लगभग कितना है? तो 53 मीटर है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इसमें बिहार की प्राकृतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है? बिहार की प्राकृतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है? ए में दिया गया 2 भागों में, बी में दिया गया 3 भागों में, सी में दिया गया 4 भागों में या डी में दिया गया 5 भागों में। तो बिहार की प्राकृतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो बिहार की प्राकृतिक विभाजन है जो 3 भागों में किया गया। कितने भागों में किया गया? तो 3 भागों में किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा, 3 भागों में किया गया है। उसी प्रकार 22 नंबर क्वेश्चन में क्या चाहिए? बिहार के प्राकृतिक विभाजन में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं, कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? बोला जा रहा है क्या 22 नंबर क्वेश्चन में बिहार के प्राकृतिक विभाजन में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? ए में दिया गया क्या? शिवालिका श्रेणी की तराई क्षेत्र, या बी में दिया गया उत्तर गंगा की मैदान, या सी में दिया गया दक्षिण गंगा का मैदान, या डी में दिया गया दक्कन का पठार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्या? दक्कन का पठार। ये दक्कन का पठार नहीं है। क्या बोला जा रहा है? बिहार की प्राकृतिक विभाजन में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो दक्कन का पठार है जो शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? 23 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं बिहार के किस भाग में अधिक वर्षा करती है? बिहार के किस भाग में अधिक वर्षा करती है? ए में दिया गया पश्चिमी बिहार में, बी में दिया गया दक्षिणी बिहार में, सी में दिया गया उत्तरी व पूर्वी बिहार में, या डी में दिया गया मध्य बिहार में। तो किस बिहार में करती है? तो उत्तरी व पूर्वी बिहार में करती है। कौन बिहार में करती है? तो उत्तरी व पूर्वी बिहार में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, उत्तरी बिहार की जलवायु कैसी है? ए में दिया गया शुष्क, बी में दिया गया उष्ण, या सी में दिया गया समशीतोष्ण, या डी में दिया गया क्या? शीत मरुस्थलीय। तो उत्तरी बिहार की जलवायु कैसी है? तो उत्तरी बिहार की जलवायु कैसी है? तो दिया गया है उत्तरी बिहार की जलवायु है जो समशीतोष्ण है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा, समशीतोष्ण है उत्तरी बिहार की जलवायु। उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है क्या? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, बिहार में अत्यधिक तापमान औसत कितना रहता है? ए में दिया गया है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, या सी में दिया गया 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, या सी में दिया गया है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस, या डी में दिया गया 45 से 55 डिग्री सेल्सियस। तो कितना रहता है? तो 45 से 55 डिग्री सेल्सियस रहता है अधिकतम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, 45 से 55 डिग्री 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इस बार जो हुआ था, गर्मी का मौसम हुआ था, तो इसमें 50-55 तक चल गया था ना टेम्परेचर। तो ये पहले का डेटा दिखा रहा है ना, तो हम इसलिए मारे थे। तो फिलहाल इसमें होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? 26 नंबर क्वेश्चन में, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है सा है? ए में दिया गया गया, बी में दिया गया किशनगंज, सी में दिया गया पटना, या डी में दिया गया भोजपुर। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, क्योंकि यह मानसीराम के सटके है किशनगंज ना, उधर का ही क्षेत्र आता है। तो इसीलिए वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है, अधिक वर्षा होता है किशनगंज में। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है?
बिहार में औसत वर्षा वाला कितनी होती है? औसत वर्षा कितनी होती है बिहार में? ए में दिया गया है 850 मिमी, बी में दिया गया है 900 मिमी, सी में दिया गया है 987.2 मिमी, या डी में दिया है 1100 मिमी। तो कितना होता है? तो 987.2 मिमी होता है इसका औसत वर्षा बिहार में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा। उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है? बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है? ए में दिया गया है 6500 वर्ग किमी, बी में दिया गया है 7000 वर्ग किमी, या डी में दिया गया है 7305.99 वर्ग किमी, या डी में दिया गया 8000 वर्ग किमी। तो इसका आंसर होगा 7305.99 वर्ग किमी है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ए में दिया गया 5.25% या बी में दिया गया है 6.50%, या सी में दिया गया 7.76%, या डी में दिया गया 8.90%। तो इसका आंसर क्या चाहिए? तो इसका आंसर होगा क्या, बता सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 7.76% होगा, 7.76%। तो इसका आंसर होगा सी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ए में दिया गया गया, बी में दिया गया पश्चिम चंपारण, सी में दिया गया कैमूर, या डी में दिया गया रोहतास। तो बिहार का सर्वाधिक वन मतलब क्या चीज़? जंगल, पेड़ पौधे बहुत अधिक पाया जाता है। कहाँ? तो कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो इसका आंसर होगा कैमूर में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला कैमूर है। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो सी होगा, जो औरंगाबाद की तरफ पड़ता है ना, कैमूर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ए में दिया गया पटना, बी में दिया गया जहानाबाद, सी में दिया गया नालंदा, या डी में दिया गया सिवान। तो कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग जानवे करते हैं कि जहानाबाद सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला क्या चाहिए? तो जहानाबाद। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है बिहार की प्रमुख नदियों में कौन सी नदी शामिल है? बिहार में प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी शामिल है? ए में दिया गया नर्मदा, बी में दिया गया गोदावरी, सी में दिया गया गंगा, या डी में दिया गया कावेरी। तो कौन सी नदियाँ हैं? तो गंगा है। कौन सी नदी है? तो गंगा है। तो इसका आंसर क्या चाहिए? तो सी होगा, गंगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? 33 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बिहार में गंगा नदी का प्रवेश किस जिले से होता है? ए में दिया गया क्या? ए में दिया गया पटना से, बी में दिया गया बक्सर से, सी में दिया गया भागलपुर से, या डी में दिया गया मुंगेर से। तो बिहार में गंगा नदी का प्रवेश किस जिले से होता है? तो बिहार में गंगा नदी का प्रवेश होता है बक्सर के चौसा से होता है। बक्सर के चौसा एक जगह है, वहीं से प्रवेश होता है गंगा नदी उत्तर प्रदेश से आकर बक्सर के चौसा में बिहार में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बक्सर होगा। उसी प्रकार क्या चाहिए? 34 नंबर क्वेश्चन है बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? ए में दिया गया गेहूँ, बी में दिया गया मक्का, सी में दिया गया जौ, या डी में दिया गया चावल। तो बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। कौन है? तो चावल है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, खाद्यान्न फसल चावल है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? बिहार का प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? बिहार का प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? ए में दिया गया पटना, बी में दिया गया गया, सी में दिया गया मुजफ्फरपुर, या डी में दिया गया बेगूसराय। तो बिहार का प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? तो बिहार का प्रमुख औद्योगिक शहर है बेगूसराय, प्रमुख औद्योगिक शहर। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि बेगूसराय में ये तेल रिफाइनरिंग है, बहुत कुछ है। प्रमुख औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है बेगूसराय को ना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा।
उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, 36 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बिहार की प्रमुख खनिज संपादन में कौन सा शामिल है, कौन शामिल है। ए में दिया गया बॉक्साइट, बी में दिया गया सोना, या डी सी में दिया गया हीरा, या डी में दिया गया यूरेनियम। तो कौन शामिल है, तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा, तो सोना होगा। कौन शामिल है, तो सोना होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, बिहार के प्रमुख खनिज संपादक में कौन शामिल है, तो सोना शामिल है। कौन शामिल है, तो सोना शामिल है। आज के लिए है इतना ही क्वेश्चन है, और कल उस किताब से लिखकर मैं बनाऊंगा। तो अच्छा लगा होगा कंटेंट तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को दबा लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ताकि ऐसा ही आपके पास वीडियो आता रहेगा। तो चलिए, धन्यवाद इसके लिए।